जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 91वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है, जिसमें कि हम मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान ग्रंथ, महान रचना है, जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति को समर्पित है। जो भक्तजन श्री राम प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, श्री शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं, उन्हें श्री रामचरितमानस जीवन में अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और वे मात्र 3 श्लोक पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो मनुष्य जीवन लिया है इस जीवन में, उसको सफल बना सकते हैं, श्री रामचंद्र की भक्ति पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का भी आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंभु भोलेनाथ जय पार्वती माता को प्रणाम, जिन्होंने प्रथम श्री राम नाम की रचना की और श्री रामचरितमानस पार्वती माता को सुनाई। तत्पश्चात सभी सप्तऋषियों को, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को आमंत्रण व प्रणाम। जय सरस्वती माता, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली, सभी को प्रणाम है। वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। अभी तक हम श्री रामचरितमानस में पढ़ चुके हैं कि श्री राम प्रभु श्री शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं और दशरथ जी को बारात लाने का निमंत्रण भेजा जाता है। तो बारात की तैयारियां चल रही हैं और बारात जनकपुर में पहुंच चुकी है। तो उससे की आगे की कथा का प्रारंभ आज है। सिद्धि सब सिय आए, सुख अकेनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुर के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हरि से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंदो अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं था। सकुचन ने कही ने सकत गुरु पाहि, पितु दर्शन लालचु मन माहि, विश्वामित्र बिने बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिता जी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं
का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूपे बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु चले था सीलेत। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीने महिषा, बारे बारे पद रज धरी सीसा। कौशिक राउ लिए उर लाई, कही असीस पूछी कुशलाई। लक्ष्मीपति दशरथ जी ने मुनि की पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत तो भाई, देखी निरपति और सुकून समाई। सुत लिए हिय हलाई तो सह दुख मोह मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिने नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए। विप्र वृंद वंदे दो भाई, मन भाविती आशीषें पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सभी प्रभु, परम कृपाल विनीत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तदनंतर परम कृपालु और बने श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति ने जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतने समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरीसी सुर हनि निशाना, नाके नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिविगन, मागध सूत विदोष बंदी जन। सहित बारात राउ सनिमाना, आई सुमागी फिरी अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लही, बड़हूँ दिवस
निसी विधीसन कहीं। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। रामों सिय शोभा अविधि सुकृत अविधि दो राज। जहीं तहीं पर पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।